नमस्कार दोस्तों, मैं सुरताराम स्वामी। मेरे YouTube चैनल आर्ट लाइन SR स्वामी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। भिखारी ने किसी सज्जन पुरुष से कहा, बोले भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए। तो उसने कहा, आज मेरे पास कुछ नहीं है, कल आना। तो उस भिखारी ने कहा, हमारे धंधे में उधार नहीं चलता। अगर आप मेरा दुख सुनेंगे तो आप भी रो पड़ेंगे। भंडारा चल रहा था और भंडारे के अंदर गया तो हलवा खत्म, बाहर आया तो चप्पल गायब। मेरी माँ ने आज तक मुझसे वो बात कभी नहीं बताई जब वो कहती थी, घर आ जा फिर बताती हूँ। पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ टीवी का रिमोट ही एक ऐसी चीज है जिसकी काम नहीं करने पर पीठ थपथपाई जाती है। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक उस समय बेहोश हो गए जब उन्होंने भारत के किसी देहाती आदमी ने उनसे कहा कि कढ़ाई चाटने से शादी में बारिश हो जाती है। एक कोई अंधा आदमी आर्मी में भर्ती होने के लिए चला गया, तो वहां पर जाने के बाद में उस मेजर ने कहा, तुम हमारे किस काम के, तुम तो अंधे हो, हमारे कौन से काम आओगे। तब उस अंधे ने कहा, सर जी, मैं अंधाधुंध फायरिंग करने के काम आऊंगा। आने वाली पीढ़ियों को हम लॉकडाउन के किस्से जरूर सुनाएंगे और उस लॉकडाउन के जो किस्से हैं उनमें हम ये बात भी शामिल करेंगे कि पुलिस हमें इसलिए डंडे मारती थी ताकि हम मर न जाएं। एक आदमी मारे खुशी के नाच रहा था, बहुत तेज तेज नाच रहा था। तो उसके दोस्त ने कहा, अरे यार नाच क्यों रहे हो। तो उसने कहा, सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है कि जिसके पास 100 ग्राम से ज्यादा सोना होगा तो वो हम जब्त कर लेंगे। तो उस आदमी ने कहा, पगले, इसमें नाचने वाली कौन सी बात है, तेरा सोना जब्त हो जाएगा। बोला, सोना मेरी बीवी का नाम है और वो 85 किलो की है। 2 चूहे बाइक पर आराम से सड़क पे घूम रहे थे, तो शेर के बच्चे ने उनसे लिफ्ट मांगी कि भैया मुझे भी घुमा दो। तो उनमें से एक चूहे ने कहा, बोला, हम बाइक पर तुम्हें घुमा जरूर देंगे पर कल को हम उलाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शेर के बच्चे ने कहा, आपको उलाना कौन देगा। बोले, कल को तो तुम्हारी जो मम्मी है वो पड़ोस में कहती फिरे कि पूरा दिन गुंडों के साथ घूमता रहता है। एक पति ने आत्मनिर्भर बनने की सोची। वो रसोई घर में गया और रसोई घर में जाकर उसने 4 ब्रेड सेकी और उस पर हरी चटनी लगाकर खा गया। अब जी वो 1 घंटे से चुपचाप बैठा है और अपनी बीवी के एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा है कि मैंने मेहंदी भिगोई थी, कहाँ गई। एक दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, यार कल तू बड़ा उदास दिखाई दे रहा था, क्या बात थी। बोले, हाँ यार, कल मैं कुछ ज्यादा ही उदास था। बोले, उदास था क्यों, क्या हुआ। बोला, कल यार बीवी बाजार गई और 25,000 की एक साड़ी लेकर आ गई। अब बताओ। तो उसने कहा, फिर आज तुम खुश क्यों हो। बोले, आज मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि वो तुम्हारी बीवी को साथ लेके गई है वो साड़ी दिलवाने।
किसी छोटे से बच्चे से एक आदमी ने पूछा, बेटे आज तुम आंगनबाड़ी क्यों नहीं गए? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, बोले कल मैं जब आंगनबाड़ी गया था तो वो मेरा वजन तौल रहे थे कांटे पर। तो बोले इसमें क्या हुआ, तुम आंगनबाड़ी गया क्यों नहीं? बोले क्या पता, कमीने कल मेरा वजन तोल रहे थे, आज कहीं मुझे बेच नहीं दे। अगर कोई आदमी आपसे ये कहे कि और सुनाओ, तो उसे इतनी खरी खोटी सुनाओ, इतनी खरी खोटी सुनाओ कि दोबारा वो आपको ये बोलने की हिम्मत नहीं कर सके कि और सुनाओ। खामोशी औरत का गहना होती है, बड़ा खूबसूरत गहना होती है, पर वो उसे सिर्फ और सिर्फ सोते समय पहनती है। बीवी से ज्यादा रिस्पेक्ट तो मुझे उसके कपड़े हैं वो देते हैं। जब भी अलमारी खोलता हूँ 2-4 जोड़ी तो कदमों में गिर जाते हैं। पत्नी ने अपने पति से पूछा, बोला कैसी लग रही हूं? तो पति ने कहा अच्छी लग रही हो। तो बीवी बोली, बोला कम से कम एक शेर तो सुनाइए। भाई मैं अच्छी लग रही हूं तो एक शेर तो सुनाइए। तो पति ने शेर सुनाया, बोला तुम जिस चीज से लग रही हो इतनी प्यारी, इस चीज में लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी।